वसंत 1944 मोर्चे पर अचानक ही उम्मीद से ज्यादा गर्म होकर आ गया। एक ही हफ्ते में बर्फ पिघल गई और स्मोलेंस्क के पास का हवाई अड्डा कीचड़ और पिघले पानी का दलदल बन गया। मैकेनिक गालियां बकते हुए लड़ाकू विमानों के पहियों के नीचे लकड़ी के तख्ते घसीट रहे थे और पायलट जमीन के घरों के पास खड़े सिगरेट पी रहे थे, दुर्लभ ठहराव से खुश। लेफ्टिनेंट अलेक्सी टुर्बिन अपने याक 9 के पंख पर बैठा था और देख रहा था कि तकनीशियन इंजन में उलझे हुए हैं। उसका बायां हाथ दुख रहा था। जर्मन पीस मिमी की टोप ने जब इंस्ट्रूमेंट पैनल को चीर दिया था, तब एक छर्रा उसके अग्रभाग को छू गया था। किस्मत से बच गया था। गोला ईंधन टैंक से बस 1-2 सेंटीमीटर दूर से निकल गया था। थोड़ा सा और तो वह आसमान में ही मिट जाता। कामरेड लेफ्टिनेंट, तुम्हारा निशाना यंत्र तो बुरी तरह गया है। सार्जेंट मेजर सेवास्त्यानोव, ठिगना सा साइबेरियाई जिसकी हथेलियां हमेशा तेल में सनी रहती थीं, कॉकपिट से बाहर निकला और माथा पोंछा। कांच चूर चूर है, ऑप्टिक्स पिट गई है। उड़ तो सकते हो, पर दुश्मन पर गोली लगना दूध में गोली चलाने जैसा होगा। एलेक्सेई ने सिर हिलाया। उसे खुद पता था, पिछली लड़ाई में जब उसने एक मैसर गिराया तो उसने लगभग अंदाजे से, बस एहसास के भरोसे फायर किया था। किस्मत थी, जर्मन सीधा उसी पर आ रहा था। चूकना मुश्किल था, पर किस्मत भी एक दिन साथ छोड़ देती है। नया निशाना यंत्र कब मिलेगा, कौन जाने, सेवास्त्यानोव थूक दिया। स्टोर वाले कहते हैं 2 हफ्ते बाद आएगा। हो सकता है पहले आ जाए, हो सकता है और देर हो। 2 हफ्ते बिना निशाने के, ये तो सजाए मौत थी। आसमान गलती नहीं माफ करता। दुश्मन फोकरों और मेसरश्मिटों पर उड़ रहा था। जर्मनों की ऑप्टिक्स शानदार थी। वे दूर से सटीक मारते थे। बिना निशाने के वह एक आसान लक्ष्य बन जाता, स्क्वाड्रन के लिए बस बोझ। सुनो लेफ्टिनेंट, सार्जेंट मेजर ने आवाज दबा दी चारों ओर देखते हुए। मेरे पास एक चीज है, ट्रॉफी वाली, बस किसी को बताना मत। अलेक्सेई पंख से नीचे कूदा। क्या चीज? सेवास्त्यानोव उसे उड़ान पट्टी के दूर किनारे ले गया, जहां छलावरण जाल के नीचे गिराए हुए एक मेसरश्मिट के टुकड़े पड़े थे। जर्मन लड़ाकू 3 दिन पहले गिराया गया था। कैप्टन द्रोजदोव ने उसे जंगल के ऊपर पकड़कर लंबी बर्स्ट मारी थी। पायलट पैराशूट से कूद गया। मशीन दलदल में जा गिरी। फिर उसे निकालकर पार्ट्स में बांट दिया गया। ये लो। सार्जेंट मेजर ने एक पेटी से एक अजीब सा सामान निकाला, जिसे तेल लगी कपड़े में लपेटा गया था। अलेक्सेई ने कपड़ा खोला। हाथ में जर्मन ऑप्टिकल साइट था, रेवी C12D। कांच साफ, बिना खरोंच। धातु का शरीर घिसा हुआ पर सलामत। आई पीस से निशान और क्रॉस हेयर साफ दिख रहे थे, एकदम नए जैसे। कहां से? उसी में सर से। सेवास्त्यानोव ने मलबे की ओर सिर हिलाया। मैंने तुरंत उतार लिया था, इससे पहले कि सब इसे खींच खींच कर ले जाएं। सोच रहा था स्टोर में जमा कर दूं, फिर लगा कहीं काम आ जाए। हमारे पास तो PBP-1B लगे हैं, 3 कौड़ी के, और ये देखो जर्मन कांच, सटीकता कई गुना। एलेक्सेई ने साइट को धीरे धीरे हाथ में घुमाया। लालच बड़ा था। वह जानता था कि जर्मन ऑप्टिक्स की बहुत तारीफ होती है, दुनिया की बेहतरीन मानी जाती थी। इस साइट के साथ उसके जीवित रहने की संभावना कई गुना बढ़ जाती। लग सकता है, लग सकता है, सेवास्त्यानोव मुस्कुराया। मैंने अंदाजा लगाया है, माउंट को फिट करना मुश्किल नहीं, 2-4 घंटे में हो जाएगा। बस सवाल ये है, क्या करना चाहिए? हवा में सवाल लटक गया। अलेक्सेई समझ गया तकनीशियन का मतलब क्या था। ट्रॉफी उपकरण इस्तेमाल करना फिसलन भरा मामला था। कागजों पर तो अनुमति थी, बल्कि प्रोत्साहन भी। दुश्मन से जो उपयोगी मिले ले लो। मगर असल में हर जर्मन पार्ट स्पेशल डिपार्टमेंट वालों के लिए सवाल बन जाता। आजकल समय ऐसा है, सेवास्त्यानोव ने और धीमे कहा, हर जर्मन बोल्ट पर पूछताछ हो सकती है। कहीं बोल दें, दुश्मन से साठ गांठ तोड़ फोड़, कौन जाने उनके दिमाग में क्या आए। अलेक्सेई चुप रहा, साइट को देखता रहा। उसकी आंखों के सामने कल की लड़ाई घूम गई। मेसरश्मिट बादलों से निकला, हेड ऑन आ रहा था। अलेक्सेई ने ट्रिगर दबाया, चूक गया। फिर चूक गया। इंस्ट्रूमेंट पैनल गोले के झटके से फट गया। तीसरी कोशिश में जब जर्मन बस 50 मीटर पर था, गोलियां लगी। अगर किस्मत न होती। लगा दो, उसने छोटे से वाक्य में कहा, लगा दो जल्दी और चुपचाप, किसी को दिखे नहीं।
सेवास्त्यानोव ने सिर हिलाया और साइट को जैकेट के नीचे सरका लिया। शाम को इंतजार करना, अंधेरा होते ही लगा देंगे। रात में एयरफील्ड शांत हो गया। ड्यूटी फाइटर जोड़ी विमानों के पास सो रही थी, अलार्म पर उड़ने को तैयार। बाकी जमीन के घरों में थे। कोई ताश खेल रहा था, कोई घर पत्र लिख रहा था। एलेक्सेई अपने याक के पास खड़ा सिगरेट पी रहा था, तारों को देख रहा था। आसमान साफ था, हल्की ठंड वसंत के बावजूद। उड़ान के लिए अच्छी रात और जर्मनों के लिए भी। हो गया। सेवास्त्यानोव कॉकपिट से उतरकर हाथ पहुंचा। देख लो। एलेक्सेई कॉकपिट में चढ़ा, सीट पर बैठा, स्टिक पकड़ी, साइट में देखा। तस्वीर चौंकाने वाली थी। ऐसी सांफी उसने सोवियत साइटों में कभी नहीं देखी थी। क्रॉस हेयर पतला, मार्किंग्स बिना जोर लगाए पढ़ी जा रही थीं। तारों की हल्की रोशनी में भी सब कुछ दिख रहा था। जर्मन इंजीनियर सच में अपना काम जानते थे। माउंटिंग पत्थर जैसी टाइट है, सेवास्त्यानोव ने भरोसा दिलाया। फिट कर दिया, कस दिया, गिरेगा नहीं। फिर वह हिचका। बस लेफ्टिनेंट, सावधान रहना। मॉस्को से एक कमीशन आ रहा है टेक्निक की जांच करने। अगर उन्हें जर्मन साइट दिख गया तो वे खोदेंगे और फिर सवाल, कहां से, क्यों, किसने अनुमति दी। मैं तो कह दूंगा आदेश से, पर तुम्हें। समझ गया। अलेक्सेई नीचे उतरा। धन्यवाद सेवास्त्यानोव। कर्ज रहा। कर्ज वर्ज कुछ नहीं। टेक्नीशियन ने हाथ हिलाया। तू बस जर्मनों को धूल चटाता रह, यही भुगतान है। वे अलग हो गए। अलेक्सेई चारपाई पर लेटा, पर देर तक नींद नहीं आई। सिर में वही विचार, जर्मन साइट, ट्रॉफी। एक तरफ दुश्मन का सामान, दूसरी तरफ जिंदा रहने का मौका, उन्हें गिराने का मौका, साथियों की रक्षा। सही समझ और उल्लंघन की रेखा कहां है? और अगर पता चल गया? नहीं पता चलेगा, उसने खुद को समझाया। कौन कॉकपिट में झांकेगा? अपने तकनीशियन हैं। सेवास्त्यानोव ढाल बन जाएगा, बाकी लोगों को क्या? उसने करवट बदली और आंखें बंद कर लीं। कल पहली उड़ान थी, परीक्षा। सुबह हल्की ठंड और साफ आसमान लेकर आई। ब्रीफिंग में मेजर क्रावत्सोव, स्क्वाड्रन कमांडर, ने काम संक्षेप में बताया। आज टोही जर्मन विटेब्स की ओर तकनीक भेज रहे हैं। कॉलम देखनी है। पहली जोड़ी टुर्बिन और रोगाचोव। 9 सोर्स उड़ान, 3000 मीटर। नक्शे के हिसाब से रूट। रेडियो कांटेक्ट रखना, दुश्मन मिले तो तुरंत रिपोर्ट। एलेक्सेई ने सिर हिलाया। रोगाचोव, उसका विंगमैन, अनुभवी और भरोसेमंद था। वे आधे साल से साथ उड़ रहे थे, आधी बात में समझ जाते थे। 8:40 पर वे उड़ गए। इंजनों ने दहाड़ मारी, याक रनवे पर निकले। अलेक्सेई ने साइट में देखा, सब ठीक। सेवास्त्यानोव किनारे खड़ा था, अंगूठा ऊपर किया। अलेक्सेई ने भी जवाब दिया। टेकोनफ सामान्य रहा। ऊंचाई ली, कोर्स पकड़ा। नीचे जंगल, खेत, गांव बहते गए। युद्ध की छाप हर जगह थी। जले घर, उखड़ी सड़कें, छोड़ी हुई मशीनें। वसंत ने सब पर हरियाली डाल दी थी, पर घाव बने रहे। सुकोल 1, मैं सुकोल 2। हेडफोन में रोगाचोव की आवाज आई। दाईं तरफ जंगल के ऊपर धुआं कॉलम जैसा लग रहा है। एलेक्सेई ने दाईं ओर देखा। सच में पेड़ों के ऊपर धूसर धुआं उठ रहा था। वाहन मार्च कर रहे थे। देख रहा हूं, नीचे आते हैं। सावधानी, एंटी एयरक्राफ्ट हो सकती है। वे मुड़े और नीचे गए। 2500, 2000, 1800। कॉलम जर्मन था। ट्रक, बख्तरबंद गाड़ियां, तोपें खींचते ट्रैक्टर। लगभग 200 सैनिक, करीब 30 वाहन। अलेक्सेई ने एक चक्कर लगाया, संख्या और जगह याद की। तभी रोगाचोव चिल्लाया, मेस्सर, ऊपर से 2 मेस्सर। एलेक्सेई ने स्टिक खींची। जर्मन फाइटर बादलों से गोता लगाते आए। क्लासिक एम्बुश। वे सूरज की तरफ से थे। आखिरी पल तक दिखे नहीं। पहले मेस्सर ने फायर खोला। ट्रेसर बाईं तरफ हवा चीर गए। अलेक्सेई ने जहाज दाईं ओर फेंका, फिर तेजी से बाईं ओर। मेस्सर आगे निकल गया, घूमने लगा। एलेक्सेई ने उसे साइट में लाया। जर्मन साइट, तस्वीर क्रिस्टल जैसी साफ। दुश्मन का विमान मानो कांच पर खींचा हो। क्रॉस हेयर ठीक फ्यूजलाज पर बैठ गया। लीड अपने आप निकल आया। आंख ने देखा, दिमाग ने तुरंत गणना की। अलेक्सेई ने ट्रिगर दबाया। श्वाक-ट्वीटी ने छोटी बर्स्ट मारी, गोले ठीक निशाने पर। मेस्सर का इंजन हिस्सा जल उठा। वह झुककर नीचे जाने लगा। हो गया, रोगाचोव चिल्लाया, पर खुशी का वक्त नहीं था।
दूसरा मेसर रोगाचोव की पूंछ में घुस रहा था। अलेक्सेई ने ऊंचाई ली, मुड़ा। रोगाचोव, बाईं हट! विंगमैन ने जहाज झटका। मेसर पीछे गया, पर खुलकर अलेक्सेई के सामने आ गया। फिर वही साइट, वही साफ तस्वीर। लीड बस्ट, गोलियां पंख और कॉकपिट में लगी। जर्मन धुआं छोड़ता नीचे गया। सोकोल 2 डैमेज? नहीं कमांडर, सब ठीक। आप? ठीक, वापस लौटते हैं, काम पूरा। वे मुड़े और एयरफील्ड की ओर चले। अलेक्सेई का दिल धड़क रहा था। एक लड़ाई में 2 मेसर, दोनों गिराए, और दोनों उस जर्मन साइट की वजह से। ये काम करता है, वह सोच रहा था, साफ कांच को देखते हुए। कमबख्त, सच में काम करता है। लैंडिंग के बाद सेवास्त्यानोव सबसे पहले दौड़ा। तो 2 गिराए। अलेक्सेई कॉकपिट से उतरा। साइट घड़ी की तरह चलता है, सटीकता गजब है। सार्जेंट मेजर का चेहरा खिल गया। देखा, डर रहा था। पर खुशी लंबी नहीं रही। मेजर क्रावत्सोव पास आया। टुर्बिन रिपोर्ट। अलेक्सेई ने साफ साफ बताया। कॉलम देखी, निर्देशांक भेजे। रास्ते में 2 दुश्मन फाइटर, दोनों गिराए। अच्छा काम, क्रावत्सोव ने सिर हिलाया। एक उड़ान में 2, बढ़िया। मगर एक बात अजीब है। वह सोच में पड़ गया। पहले तुम इतनी सटीक शूटिंग नहीं करते थे, क्या बदल गया? अलेक्सेई के गले में जैसे कुछ अटक गया। ट्रेनिंग, कामरेड मेजर, और किस्मत। ट्रेनिंग? क्रावत्सोव ने धीरे दोहराया। ठीक है, आराम करो, शाम को फिर उड़ान होगी। वह चला गया। सेवास्त्यानोव ने धीमे सांस छोड़ी। देखा, नोटिस किया? हाँ, अलेक्सेई ने सिगरेट सुलगाई। नोटिस किया, सावधान रहना पड़ेगा। पर सावधानी भी उसे उस चीज से नहीं बचा सकती थी जो 1 हफ्ते बाद होने वाली थी। अगले दिन लड़ाइयों के भंवर में बीते। अलेक्सेई रोज उड़ता, कभी दिन में 2 बार। वह स्टॉर्मोविको को कवर करता, टोही विमानों का शिकार करता, फ्रंट के ऊपर गश्त करता। हर बार जर्मन साइट चमत्कार कर देता। 1 हफ्ते में उसने और 5 गिराए। 2 फोकर, 2 मेसर और 1 हेंशेल टोही विमान। स्कोर असंभव सी तेजी से बढ़ रहा था। रेजिमेंट में उसकी चर्चा होने लगी। राजनीतिक अधिकारी वोलेंटसेव ने डिवीजन अखबार स्टालिन्स्की सोकोल में नोट लिखा। लेफ्टिनेंट टुर्बिन जर्मन ऐसों का खौफ। यहां तक कि कॉर्प्स मुख्यालय से भी धन्यवाद आया। एक बार रोगाचोव ने सीधे पूछ लिया, सुन अलेक्सेई, तुझे हुआ क्या है? तू जैसे बदल गया है। पहले ठीक ठाक था, अब हर बर्स्ट निशाने पर। वे डग आउट में बैठे थे, एल्यूमिनियम मगों में चाय पी रहे थे। बाहर हल्की बारिश, उड़ानों के बीच छोटी सी राहत। अनुभव? अलेक्सेई ने छोटा जवाब दिया। जितना उड़ते हो उतना मशीन को महसूस करते हो। अनुभव? रोगाचोव ने अविश्वास से सिर हिलाया। पता नहीं, मैं 2 साल से उड़ रहा हूं, और सटीकता वही मध्यम, और तेरा जैसे किसी ने स्विच पलट दिया हो। अलेक्सेई चुप रहा। स्विच सच में पलटा था। जर्मन इंजीनियरों ने, जब उन्होंने वह साइट बनाया था। मगर यह बात किसी को नहीं बताई जा सकती थी, रोगाचोव को भी नहीं, जिस पर वह खुद जितना भरोसा करता था। सेवास्त्यानोव भी घबराने लगा। उसने कई बार चेताया, टुर्बिन, थोड़ा संभल कर। तू बहुत ही अच्छा उड़ रहा है, लोग नोटिस करेंगे, और जहां लोग नोटिस करते हैं वहां ऑसोबिस्ट दूर नहीं। विशेष विभाग, डरावना शब्द। गहरे नीले टोपी में अधिकारी, लाल किनारी वाली। वे हर चीज देखते, मूड, बातें। कौन जर्मन तकनीक की बहुत तारीफ करता है, कौन अपनी चीज को बहुत कोसता है, किसके रिश्तेदार कब्जे में रहे, कौन गिरने के बाद भी जिंदा निकला। स्क्वाड्रन का ओसोबिस्ट कैप्टन जोतोव था। 40 के आसपास, दुबला, ठंडी धूसर आंखें, और अचानक कहीं से भी उभर आने की आदत। वह पायलटों से कम बोलता, पर हर ब्रीफिंग में मौजूद रहता, सुनता और नोटबुक में लिखता रहता। एलेक्सेई उससे बचने की कोशिश करता रहा, पर दूसरे हफ्ते के बीच में जोतोव ने खुद बुला लिया। लेफ्टिनेंट टुर्बिन, डिनर के बाद मेरे पास आओ। यह निवेदन नहीं था, आदेश था। भागदौड़ नीचे जारी है। भाग 2। जोतोव का ऑफिस एयरफील्ड के किनारे एक अलग झोपड़ी में था। अंदर सब साफ सुथरा, सादा। मेज, 2 कुर्सियां, लोहे की भट्टी, स्टालिन का चित्र। मेज पर फाइलें, पानी का जग। बैठिए, कामरेड लेफ्टिनेंट। जोतोव ने कुर्सी की ओर इशारा किया। अलेक्सेई बैठ गया। कमरे में ठंडक थी, फिर भी हथेलियां पसीने से भीग गईं। मैंने आपका निजी रिकॉर्ड देखा, जोतोव ने फाइल खोलते हुए कहा।
41 में भर्ती, बोरिसोग्लेब्स्क में एविएशन स्कूल, 42 की वसंत से फ्रंट पर, 2 छोटे, दोनों हल्की। अभी तक प्रदर्शन औसत, 2 साल में 14 दुश्मन विमान गिराए। ठीक है, पर असाधारण नहीं। उसने आंखें उठाईं। और फिर पिछले 2 हफ्तों में आपने 7 और गिराए। 7 विमान 14 दिनों में। जानते हैं ये क्या है? नहीं कैमरेड कैप्टन, आपके कुल स्कोर का 50%। 2 साल में 14 और 2 हफ्तों में उसका आधा। दिलचस्प है नहीं? अलेक्सेई चुप रहा। जोतोव ने आगे पन्ने पलटे। और साथ ही बताते हैं कि आपकी फायरिंग की सटीकता अचानक बढ़ी है। स्क्वाड्रन कमांडर मेजर क्रावत्सोव ने भी नोटिस किया। मैं खुद से पूछता हूं, क्या बदला? अनुभव, अलेक्सेई ने मजबूती से कहा। 3रा साल है। धीरे धीरे मशीन बेहतर महसूस होने लगती है, लीड बेहतर लगती है। अनुभव, जोतोव ने दोहराया, फिर फाइल बंद कर दी। ठीक है, बस देखना था कि सब ठीक है। समझते हैं, मेरा काम सुरक्षा है। जब कुछ असमझ होता है तो मुझे उसे समझना पड़ता है, अपने लिए भी और ऊपर वालों के लिए भी। वह खड़ा हुआ, खिड़की के पास गया। 3 दिन में मॉस्को से कमीशन आएगा। वे मटेरियल पार्ट, टेक्निक की हालत और ट्रॉफी उपकरण की मौजूदगी जांचेंगे। आप जानते हैं, ट्रॉफी इस्तेमाल करना अनुमति योग्य है, पर उसे दर्ज होना चाहिए। जानता हूं कॉमरेड कैप्टन। तो बढ़िया, फिर आपके लिए समस्या नहीं होगी। आप जा सकते हैं। अलेक्सेई बाहर निकला। पैरों में जैसे ताकत नहीं थी। उसे पता है, एक ही बात दिमाग में धड़क रही थी, या कम से कम शक है। 3 दिन निरीक्षण तक, बस 3 दिन। उसने हैंगर के पास सेवास्त्यानोव को ढूंढा। आज ही साइट उतारते हैं। सार्जेंट मेजर ने उसे ध्यान से देखा। जोतोव ने डराया। कमीशन 3 दिन में, टेक्निक की जांच। सेवास्त्यानोव ने जोर से देर तक गालियां बकीं। हरामखोर, ठीक है, शाम को उतार देंगे, पुराना पीबीपी लगा देंगे, पर मैं लाऊं कहां से? तेरा तो टूट गया था। कहीं से जुगाड़ कर, पड़ोसी स्क्वाड्रन से मांग, कह देना पार्ट्स चाहिए। कोशिश करूंगा, पर सुन टुर्बिन, कल उड़ान हुई तो तू बिना साइट के, और 2 हफ्ते से जर्मन वाले पर आदत लग गई है। अब अचानक वापस हमारे धुंधले वाले पर। एलेक्सेई जवाब देता, उससे पहले ही हैंगर के पास एक गाजिक रुका। मेजर क्रावत्सोव उतरा। टुर्बिन, रोगाचोव, तुरंत मेरे पास। वे दौड़े। क्रावत्सोव ने गाड़ी के बोनट पर नक्शा खोल रखा था। तत्काल मिशन, हमारे इल-2 बोरिसोव के पास जर्मन कॉलम पर हमला कर रहे हैं। 6 इल-2, उन्हें कवर चाहिए। 40 मिनट में उड़ान। टुर्बिन, तुम जोड़ी का नेतृत्व। रोगाचोव विंगमैन, 2 और जोड़ियां, द्रोजदोव और सिजोव, कुल 6 फाइटर। समझ गया कॉमरेड मेजर। दुश्मन मजबूत है। उन्होंने उधर अपने फाइटर खींच लिए हैं। इंटेल के हिसाब से FW-190 हो सकते हैं। गंभीर मशीनें हैं। डील मत देना। मुख्य बात, स्टुर्मोविकों को बचाना। समझ गया, ठीक। क्रावत्सोव चला गया। अलेक्सेई ने सेवास्त्यानोव की ओर देखा। कब उड़ान? 40 मिनट में। मतलब साइट उतारने का समय नहीं। एक बार और जर्मन वाले के साथ उड़ता हूं, आखिरी बार। सेवास्त्यानोव कुछ कहना चाहता था, पर चुप रहा, बस सिर हिलाया। वे 14 बजे आसमान में थे। 6 याक ऊंचाई लेकर बोरिसोव की ओर गए। मौसम शानदार था। दूर तक साफ दिख रहा था। लक्ष्य के ऊपर इल-2 मिले। समूह के कमांडर मेजर ग्रिबोव ने रेडियो पर कहा, सोकोल, हम हमला शुरू कर रहे हैं, हमें कवर करो। समझ गया, अलेक्सेई बोला। ऊंचाई रखते हैं। रोगाचोव, द्रोजदोव, सिजोव, सेक्टर देखो। इल-2 नीचे गए। नीचे जर्मन कॉलम चल रहा था। ट्रक, टैंक, बख्तरबंद वाहन। जेनिट गनों ने फायर खोल दिया। काले विस्फोटों से आसमान भर गया। पहला इल-2 ने बम गिराए। सड़क पर धमाके। दूसरा फिर से हमला करने मुड़ा। सोकोल, द्रोजदोव चिल्लाया, दाईं तरफ, ऊपर जर्मन। अलेक्सेई ने देखा, सूरज की ओर से बादलों में से 8 जर्मन फाइटर गोता लगा रहे थे। FW-190, चौड़े पंख, ताकतवर इंजन, उस समय के बेहतरीन जर्मन फाइटर। सब ऊपर, स्टुर्मोविकों से काटो। याक मुड़े, इंटरसेप्ट के लिए गए, पर जर्मन तेज थे। 3 फोकर टूटकर नीचे चले गए। एक इल-2 धुआं छोड़ता नीचे होने लगा। सिजोव, उसे कवर करो, बाकी मेरे साथ। एलेक्सेई ने पहले फोकर को साइट में लिया। जर्मन तेज, तीखा मैन्यूवर कर रहा था, लेकिन वह जर्मन साइट सब कुछ साफ दिखा रहा था। लीड, दूरी, क्लोजिंग स्पीड।
दिमाग जैसे कैलकुलेटर। ट्रिगर दबाया, गोले सीधे इंजन में। फोकर जल उठा, पर दूसरा फोकर पहले ही रोगाचोव की पूंछ में था। रोगाचोव हट! विंगमैन ने दाईं ओर झटका। अलेक्सेई मुड़ा, ऊपर गया। फोकर नीचे से निकल गया। अलेक्सेई ने याक पलटा, गोता लगाया। साइट, लीड, बर्स्ट, पंख में हिट। जर्मन धुआं छोड़ता नीचे गया। 2 गिराए, पर लड़ाई जारी रही। द्रोजदोव ने 1 गिराया, खुद डैमेज खाकर बेस लौटने लगा। सिजोव 2 जर्मनों से एक साथ जूझ रहा था। अलेक्सेई ने 4 और फोकर देखे। सोवियत फाइटर अब 4 बचे थे। वह, रोगाचोव, सिजोव और दूसरी जोड़ी का जूनियर लेफ्टिनेंट कोचेतकोव। टिके रहो, इल-2 लगभग खत्म। इल-2 ने आखिरी बम गिराए, वापस मुड़े। एक जल रहा था, गिर रहा था। 5 इल-2 बचकर लौट रहे थे। जर्मन उन्हें छोड़ना नहीं चाहते थे। 3 फोकर इल-2 के पीछे पड़े। अलेक्सेई और रोगाचोव उन्हें काटने दौड़े। लड़ाई कैरूसेल बन गई। विमान घूमते, फायर करते, निकलते, फिर घुसते। अलेक्सेई ने तीसरा जर्मन गिराया, पर गोला बारूद खत्म होने लगा। इंडिकेटर लगभग 0। तभी एक फोकर उसकी पूंछ में आ गया। अलेक्सेई ने जहाज को स्पिन में फेंका। जर्मन पीछे आया। ट्रेसर बहुत पास से निकले। अलेक्सेई ने स्पिन से निकाला, मुड़ा। फोकर आगे निकल गया। आखिरी गोलियां। अलेक्सेई ने साइट में लिया और ट्रिगर दबाया। छोटी बर्स्ट, कॉकपिट पर हिट। फोकर झुका और नीचे चला गया। सोकोल, किसके पास गोलियां हैं? मेरे पास खत्म हो रही हैं, रोगाचोव बोला। मेरी खत्म, सिजोव। लौटते हैं, कवर पूरा। वे वापस मुड़े। जर्मन पीछा नहीं कर पाए। नीचे कॉलम जल रहा था। लैंडिंग के बाद अलेक्सेई के हाथ कांप रहे थे। एक लड़ाई में 3, कुल 2 हफ्तों में 10। सेवास्त्यानोव भागा आया। जिंदा, 3 गिराए। हे भगवान, टुर्बिन, तू तो ऐस बन गया। पर खुशी फिर भी जल्दी दब गई। जोतोव पास आया। उसने पंख की गोलियों के छेद देखे, काली हुई तोप की नलियां देखीं। भारी लड़ाई। हां, कामरेड कैप्टन, 8 जर्मन फाइटर। समझ गया। अच्छा काम, लेफ्टिनेंट। जोतोव चला गया, मगर अलेक्सेई ने उसकी नजर पकड़ी। उसमें कुछ ऐसा था जैसे उसने कोई फैसला कर लिया हो। सेवास्त्यानोव, अलेक्सेई ने धीमे कहा, साइट उतारते हैं। अब देर है। तकनीशियन ने सड़क की तरफ इशारा किया। हवाई अड्डे की कच्ची सड़क पर गाड़ियों का काफिला आ रहा था। काली एमका कारें, एक ट्रक, गार्ड। झंडों पर लाल झंडे लहरा रहे थे। मॉस्को का कमीशन 1 दिन पहले ही आ गया था। भाग 3 नीचे जारी है। भाग 3। कमीशन मुख्यालय की झोपड़ी में रुका। 5 लोग थे। कर्नल बेस्पालोव, वायुसेना के मुख्य प्रशासन से, 2 इंजीनियर मेजर, स्पेशल डिपार्टमेंट का प्रतिनिधि लेफ्टिनेंट कर्नल क्रिमोव और एक सिविलियन काले सूट में, जिसने बस कामरेड सेम्योनोव कहकर अपना परिचय दिया, बिना रैंक पद बताए। वही सबसे ज्यादा डरावना था। जिनके पास रैंक नहीं होती, वे अक्सर कहीं और से होते हैं, और अगर ऐसे लोग फ्रंट एयरफील्ड की टेक्निक में रुचि लें तो मामला गंभीर होता है। शाम को क्रावत्सोव ने पायलटों और तकनीशियनों को इकट्ठा किया। कामरेडो, कल जांच शुरू होगी। विमान देखेंगे, दस्तावेज देखेंगे, स्टाफ से पूछताछ होगी। शांत रहना, सवालों का ईमानदारी से जवाब देना, छुपाने को कुछ नहीं। सब उपकरण दर्ज हैं, सभी ट्रॉफियां औपचारिक हैं। कोई सवाल नहीं आया, मगर तनाव साफ था। बाद में सेवास्त्यानोव ने बाहर रोक लिया। सुन, रात में अभी भी उतार दूं, सुबह साइट बदल दूं, सब साफ? अलेक्सेई ने सिर हिलाया। अब नहीं। अगर जोतोव ने शक किया है तो उसने रिपोर्ट दी होगी, और ये मॉस्को वाले मूर्ख नहीं। अगर अब बदलेंगे तो पूछेंगे, जांच से ठीक पहले क्यों बदला, और बुरा होगा तो फिर कुछ नहीं, बस उम्मीद। अलेक्सेई जानता था उम्मीद कम थी। बहुत ज्यादा गिराए, बहुत तेज उछाल, ऐसा अनदेखा नहीं रहता। अगली सुबह जांच शुरू हुई। इंजीनियर टेक्निक देखने चले गए। कर्नल बेस्पालोव दस्तावेजों में घुस गया। क्रिमोव और सेम्योनोव स्टाफ से बातचीत करने लगे। दोपहर में अलेक्सेई को बुलाया गया। बात सेम्योनोव ने की। अलग कमरे में सेम्योनोव कोज़बेक सिगरेट पीते हुए उसका रिकॉर्ड देख रहा था। अपने बारे में बताइए। कामरेड टुर्बिन, कहाँ के हैं? वोरोनेज। पिता फैक्ट्री में, मां अध्यापिका। दोनों 1942 में मारे गए।
जर्मनों ने शहर बमबारी की। रिश्तेदार, बहन साराथोव में निकली, रक्षा कारखाने में काम करती है। कभी गिराव में नहीं, कभी कैद नहीं। सेम्योनोव ने सिर हिलाया। ठीक। अब दूसरा, पिछले 2 हफ्तों में आपने 7 दुश्मन विमान गिराए। ये बहुत अच्छा परिणाम है। आप इसे कैसे समझाते हैं? अनुभव, अलेक्सेई ने अटकते हुए कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि संबोधन क्या रखे। आप कहिए, कामरेड सेम्योनोव। तो अनुभव, समझ गया। और क्या आप कोई अतिरिक्त उपकरण इस्तेमाल करते हैं? ट्रॉफी वाला सवाल साधारण था पर दिल कस गया। ट्रॉफी उपकरण नहीं, यानी एयरफील्ड पर ट्रॉफियाएं हैं, तकनीशियन देखते हैं, पर मेरे विमान पर सब स्टैंडर्ड है। यकीन है? हाँ। सेम्योनोव ने लंबी नजर डाली, फिर बिना गर्मजोशी की मुस्कान। ठीक, धन्यवाद, जा सकते हैं। अलेक्सेई बाहर निकला। अंदर की शर्ट पसीने से भीग चुकी थी। उसे पता है, वह सोच रहा था, बस परख रहा है, मैं झूठ बोलता हूं या नहीं। 1 घंटे बाद रोगाचोव आ गया। क्या हो रहा है? इंजीनियर हर जहाज में घुस रहे हैं, नाप रहे हैं। तेरा याक सबसे ज्यादा देर देखा। सामान्य जांच। अलेक्सेई ने सिगरेट सुलगाई। सामान्य? रोगाचोव ने आवाज नीचे की। टुर्बिन, मैं अंधा नहीं। तेरा निशाना यंत्र कुछ अलग है। तू जैसे गोली रख देता है। अलेक्सेई ने दोस्त को देखा। रोगाचोव, बेहतर है तू न जाने। सच में? रोगाचोव ने सिर हिलाया। ठीक, बस देख कहीं फंस मत जाना। पर देर हो चुकी थी। शाम को सेवास्त्यानोव भागता आया, चेहरा सफेद। टुर्बिन, उन्होंने साइट उतार लिया, इंजीनियरों ने, तेरे याक से। मैं कहता रहा कि स्टैंडर्ड है, पर उन्होंने देखते ही पहचान लिया। रेवी C-12D ले गए। अलेक्सेई ने उसके कंधे पकड़े। शांत, क्रम से। वो लंबा सा मेजर कॉकपिट में घुसा, देर तक देखा, फिर बोला, दिलचस्प साइट, सोवियत नहीं। फिर हंसा। स्टारशिना, मैं 20 साल से साइट पढ़ रहा हूं। ये जर्मन रेवी C-12D है। उतारा, पैक किया और सेम्योनोव के पास ले गया। एलेक्सेई बैठ गया, दोनों हाथों में सिर। खेल खत्म। कुछ देर बाद बुलावा आ गया। सेम्योनोव और क्रिमोव इंतजार में थे। मेज पर साइट रखा था, टैग लगा, पैकिंग में। अब बैठिए लेफ्टिनेंट। सेम्योनोव ने साइट हाथ में लिया। जर्मन ऑप्टिकल साइट रेवी C-12D। शानदार चीज है, मानना पड़ेगा। जर्मन ऑप्टिक्स बनाना जानते हैं। यह आपके पास कहां से आया? ट्रॉफी, गिराए हुए मेसरश्मिट से। किसने उतारा? स्टारशिना सेवास्त्यानोव ने। किसने लगाया? उसी ने, मेरी सहमति से। क्यों कमांड को रिपोर्ट नहीं की? एलेक्सेई ने सावधानी से कहा, मेरा साइट लड़ाई में टूट गया था। नया 2 हफ्ते बाद मिलने वाला था। सेवास्त्यानोव ने अस्थायी तौर पर जर्मन वाला लगाने को कहा। मैंने माना। सोचा, दुश्मन का सामान दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करना सही होगा। सही है, सेम्योनोव ने कहा, पर शर्त है, दर्ज हो, औपचारिक हो। आपने छुपाया क्यों? डर था, सवाल होंगे। कौन से सवाल? कहीं कोई यह न समझ ले कि दुश्मन से कोई संबंध। सेम्योनोव हंसा। दुश्मन से संबंध, दिलचस्प शब्द। यानी आप समझते थे कि बात गलत समझी जा सकती है? समझता था, पर फिर भी इस्तेमाल किया, क्योंकि इससे मैं जर्मनों को ज्यादा प्रभावी ढंग से गिरा सकता था। क्रिमोव ने खिड़की से मुड़कर कहा, 7 विमान 2 हफ्तों में। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं, ये हमारे पायलटों की जिंदगियां हैं जिन्हें वे विमान गिरा सकते थे। क्या यह अनधिकृत उपकरण इस्तेमाल को सही ठहराता है? अलेक्सेई ने उसे देखा। मैं 3रा साल लड़ रहा हूं। मैंने साथियों को मरते देखा है। जब मेरे पास उन्हें ज्यादा प्रभावी ढंग से रोकने का मौका आया, मैंने लिया। निर्देशों के हिसाब से गलत हो सकता है, पर युद्ध के हिसाब से सही। युद्ध के हिसाब से, क्रिमोव ने दोहराया। पर युद्ध भी नियमों से चलता है। एक नियम है अनुशासन, आपने उसे तोड़ा। सेम्योनोव ने कमरे में चलकर कहा, और अगर यह साइट कोई रेडियो ट्रांसमीटर होता जो हमारे एयरफील्ड के निर्देशांक भेजता, तो आप बिना जांच के भी लगाते? मैंने जांची। सेवास्त्यानोव ने जांची। यह सिर्फ साइट है। सेम्योनोव ने सिर हिलाया। ठीक, अभी आप जा सकते हैं। फैसला कल। अगली सुबह मिशन हुआ, और इस बीच जर्मन साइट हट चुका था। सोवियत PBP वापस लगा था। धुंधला कांच, खरोंचे, भारी सा क्रॉस हेयर। जर्मन ऑप्टिक्स के बाद जैसे गंदे शीशे से देखना। लड़ाई में एक युवा विंगमैन, कोवालचुक,
घायल होकर पैराशूट से उतरा और एक जर्मन फाइटर ने उस पर फायर करने की कोशिश की। अलेक्सेई ने उसे रोकने के लिए झपट्टा मारा, पर देर हो गई। कोवालचुक बच न सका। उस दिन अलेक्सेई ने फिर भी 3 दुश्मन गिराए, पर अंदर से टूट गया। अगर जर्मन साइट होता तो शायद मैं पहले रोक लेता, शायद। लैंडिंग के बाद तुरंत बुलावा आया। मुख्यालय में सब मौजूद थे, सेम्योनोव, क्रिमोव, कर्नल बेस्पालोव और मेजर क्रावचोव। मेज पर वही जर्मन साइट रखा था। सेम्योनोव ने कागज पढ़ा। 3 हफ्तों में 18 सॉर्टीज, 13 दुश्मन विमान, उनमें से 10 उन 2 हफ्तों में जब जर्मन साइट लगा था। आज 3 सोवियत साइट के साथ। सही? जी। आज की लड़ाई लंबी रही। आपने 30% ज्यादा गोला बारूद खर्च किया। आपके विंगमैन कोवालचुक मारा गया। क्रिमोव ने कठोरता से कहा, वह मरा क्योंकि आप समय पर उस जर्मन को नहीं रोक सके। जर्मन साइट होता तो शायद रोक लेते। बेस्पालोव ने विरोध किया, शायद, शायद नहीं। युद्ध अनिश्चित है। सब कुछ एक साइट पर नहीं टिका। सेम्योनोव ने हाथ उठाया। क्रम से, आपने बिना अनुमति जर्मन उपकरण लगाया। यह अनुशासन का उल्लंघन है। हाँ, और परिणाम असाधारण रहे, यह भी सच। सवाल, आपने छुपाया क्यों? अगर आप कमांड से कहते, स्थिति बताते, साइट जांच कर, दर्ज कर, अनुमति दे देते। आपने चुपचाप किया, क्यों? अलेक्सेई ने कहा, डर था कि अनुमति नहीं देंगे और युद्ध इंतजार नहीं करता। हर दिन उड़ाने, हर दिन मौत। मुझे लड़ने के लिए वह साइट चाहिए था। तो आपने व्यक्तिगत प्रभावशीलता को अनुशासन से ऊपर रखा? नहीं, मैंने दुश्मन से लड़ाई को कागजी कार्यवाही से ऊपर रखा। कमरे में सन्नाटा छा गया। सेम्योनोव ने साइट उठाया। यह साइट हम विशेषज्ञ जांच के लिए भेजेंगे। शायद हमारी तकनीक इससे सीख सके। फिर उसने दस्तावेज निकाला। हमने फैसला किया है, ध्यान से सुनिए। पहला, जर्मन साइट के साथ मिली आपकी सभी विजयें गिनी जाएंगी। 10 विमान, यह आपका योगदान है। अलेक्सेई को लगा जैसे दिल से पत्थर हट गया। दूसरा, जर्मन साइट जब्त, अध्ययन हेतु। तीसरा, आधिकारिक तौर पर आपके रिकॉर्ड में लिखा जाएगा कि आपने ट्रॉफी उपकरण स्क्वाड्रन कमांडर मेजर क्रावचोव की अनुमति से लगाया था। मेजर क्रावचोव रिपोर्ट में पुष्टि करेंगे। क्रावचोव ने खिड़की के पास से सिर हिलाया। चौथा, स्टारशिना सेवास्त्यानोव को फटकार, कागजी प्रक्रिया के बिना उपकरण लगाने के लिए, पर ट्रिब्यूनल नहीं, युद्धकाल और परिणाम को देखते हुए। पांचवा, आपको लेफ्टिनेंट टुर्बिन, कड़ा अनुशासनात्मक दंड, कड़ी फटकार, जो रिकॉर्ड में जाएगा। छठा, आपको 1 हफ्ते के लिए उड़ानों से हटाया जाता है। यह दंड नहीं, सावधानी है। आप जर्मन ऑप्टिक्स के आदी हो गए थे। आपको सोवियत साइट पर फिर से ढलना होगा, वरना आज जैसी गलतियां होंगी। 7वां, कॉर्प्स कमांड आपको पुरस्कार के लिए प्रस्तुत करता है। ऑनर्डर ऑनफ रेड बैनर, 13 दुश्मन विमान और बहादुरी के लिए बधाई। एलेक्सेई को शब्द नहीं मिले। उसी के बाद ऑनर्डर। सेम्योनोव ने हाथ बढ़ाया। सेवा जारी रखें, फांसीवादियों को गिराते रहें, मगर आगे से, नियमों के भीतर। एलेक्सेई बाहर निकला। वसंत था, गरम धूप वाला। एयरफील्ड रोजमर्रा में लौट आया। तकनीशियन मरम्मत कर रहे थे। पायलट सिगरेट पी रहे थे। कहीं हारमोनिका बज रही थी। सेवास्त्यानोव दौड़ कर आया। तो गोली मार दी? नहीं, बस फटकार। तुझे भी फटकार? सेवास्त्यानोव ने सीटी बजाई। मतलब हम बच गए? वे दोनों याक के पास गए। पंख के छेदों पर पैच लगे थे। सेवास्त्यानोव ने फ्यूजलाज ठपठपाया। अच्छी मशीन। अफसोस, साइट चला गया। कोई बात नहीं, अलेक्सेई बोला। मैं फिर से साधारण वाले के साथ उड़ना सीख लूंगा। सीख लेगा, सेवास्त्यानोव ने कहा। युद्ध साइट नहीं लड़ता, इंसान लड़ता है। अलेक्सेई मुस्कुराया। सही। 1 हफ्ता बीता। अलेक्सेई ने जमीन पर ट्रेनिंग की, टारगेट पर फायरिंग, निशाना साधना, फिर से आदत। कंधे का घाव भर गया। 8वें दिन क्रावचोव ने बुलाया। टुर्बिन, कल वापस उड़ोगे? तैयार? तैयार, कामरेड मेजर। कमीशन चला गया। सेम्योनोव ने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा है। क्रावचोव ने एक लिफाफा दिया। अंदर एक फोटो था, वही जर्मन साइट, और साथ में पट्टिका। ट्रॉफी उपकरण NII VVS को अध्ययन हेतु सौंपा गया।
मई 1944। पीछे पेंसिल से लिखा था, लेफ्टिनेंट टुर्बिन को याद के लिए, कुछ नियम जीत के लिए तोड़े जा सकते हैं, पर सिर्फ एक बार। सेम्योनोव। एलेक्सेई देर तक फोटो देखता रहा, फिर उसे अपनी वर्दी की जेब में रख लिया। एलेक्सेई युद्ध के अंत तक उड़ता रहा। उसने और 23 दुश्मन विमान गिराए, 3 रेड बैनर, देशभक्ति युद्ध प्रथम श्रेणी और अलेक्जेंडर नेव्स्की का ऑर्डर पाया। कैप्टन तक पहुंचा और बच गया। सेवास्त्यानोव भी बच गया। बर्लिन तक पहुंचा, राइक्सटैग पर अपना नाम लिखा। युद्ध के बाद कुइबिशेव के विमान कारखाने में काम किया, युवा मैकेनिकों को सिखाया। जर्मन साइट सच में संस्थान भेजा गया। उसकी तकनीकें पढ़ी गईं। कुछ बातें अगली पीढ़ी की सोवियत साइटों में काम आईं। दस्तावेजों में लिखा रहा, ट्रॉफी उपकरण स्रोत अज्ञात, कि वह 2 हफ्ते सोवियत याक पर लगा था और 10 जर्मन विमान गिराने में मददगार रहा, कहीं दर्ज नहीं हुआ। 1975 मॉस्को, महान देशभक्ति युद्ध का केंद्रीय संग्रहालय। रिटायर्ड मेजर जनरल एविएटर अलेक्सेई इवानोविच टुर्बिन धीरे धीरे हॉलों में चल रहा था, छड़ी के सहारे। उम्र 68, पर लगता अधिक। युद्ध और समय ने अपना असर छोड़ा था। साथ बेटी नताल्या, 35, मॉस्को विश्वविद्यालय में इतिहास पढ़ाती। पापा देखो, नताल्या एक स्टैंड के पास रुकी। युद्धकाल के इवेशन साइट, कांच के पीछे अलग अलग साइट थे। सोवियत पीबीपी, अमेरिकी, अंग्रेजी और एक जर्मन रेवी C-12D। प्लेट पर लिखा था, जर्मन ऑप्टिकल साइट, ट्रॉफी, स्रोत अज्ञात, जर्मन तकनीक के अध्ययन हेतु। अलेक्सेई देर तक उसे देखता रहा। धातु मध्यम, कांच समय से घिसा, पर वह पहचान गया, वही जिसने 30 साल पहले उसे जिंदा रहने और जीतने में मदद की थी। कुछ गलत है पापा? नताल्या ने पूछा। नहीं, बस याद आ गया। क्या? अलेक्सेई मुस्कुराया। कैसे एक पायलट ने जर्मन साइट का इस्तेमाल जर्मनों के खिलाफ किया? बेवकूफ सी कहानी। जवानी। आप? मैं? नताल्या ने फिर साइट देखा। फिर क्या हुआ? फिर हमें लगभग गोली मारने की नौबत आ गई, पर युद्ध ने माफ कर दिया। हम बचे, लड़े, जीते, और साइट उसे ले गए, पढ़ा, उससे सीखा, यानी वह भी काम आया। नताल्या सोच में पड़ी। आपने दुश्मन की तकनीक को उसी के खिलाफ मोड़ा, यह प्रतीकात्मक है। हां, अलेक्सेई बोला, पर तब यह प्रतीक नहीं, बस जीवित रहना था। प्रतीकों का वक्त नहीं था। वे आगे बढ़ गए। हॉल में बुजुर्ग दिग्गज जमा थे, मेडलों और ऑर्डरों से सजे, छड़ियों के सहारे विजेताओं की पीढ़ी। अलेक्सेई ने पीछे मुड़कर साइट की ओर देखा। स्रोत अज्ञात, झूठ, उसने सोचा। स्रोत झात है। सेवास्त्यानोव ने वसंत 1924 में गिराए हुए मेसरश्मिट से उतारा था, पर आधिकारिक तौर पर अज्ञात ही सही। कुछ सच युद्ध अपने साथ ले जाता है और शायद ठीक ही करता है। सब कुछ जानना जरूरी नहीं। जरूरी यह था, हम जीते। उसने हल्की मुस्कान के साथ दिग्गजों की ओर कदम बढ़ाए। वहां पुराने दोस्त थे, पुरानी यादें, पुरानी गीत, और उन सब की याद भी जो उस दिन तक नहीं पहुंच सके। कोवालचुक, जो पैराशूट पर मारा गया, सिजोव, जो ओरशा के पास गिरा, और हजारों अन्य जिनके नाम स्मारकों पर और दिलों में रह गए। उनके लिए, जीत के लिए, और इसलिए कि हम बचे और याद रख सके। और वह जर्मन साइट संग्रहालय में रह गया, एक छोटी सी कहानी का खामोश गवाह, बड़ी जंग के भीतर। एक कहानी अनुशासन और जीवित रहने के बीच चुनाव की। एक कहानी युद्ध की, जो गुनाह माफ कर देता है पर उन्हें भूलता नहीं। ट्रॉफी उपकरण स्रोत अज्ञात, यही लिखा रहा और यही रह गया। समाप्त।